अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं एहसन शिराज नेकुकरा। नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में एक अहम सीट पर यूसुफ रज़ा गिलानी या हफीज़ शेख जीतेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए सीनियर साफ़ी और तजियाकार रबनवाज बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके वक्त का। थैंक यू एहसन। बाजवा साहब बताइएगा, अपोजिशन का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ये सीट जीत जाएंगे और सेनेट में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एहसन, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने चुना है। यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत में कि क्या सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी या जो वज़ीर ख़जाना है हफीज़ शेख साहब, दोनों में से कौन जीतेगा। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि दोनों में से कौन जीतेगा और कितने मार्जिन से जीतेगा, आपने सवाल का रुख जिस तरफ बड़ी दानिशमंदी से फेर दिया है वो ये है कि जी क्या ये अदम एतमाद होगा। वाकई अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं ये बाकायदा वो इस पे बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर कौमी असम्बली में हुकूमत अपनी मकबूलियत खो देती है, यानी कि अगर हफीज़ शेख साहब सीट सेनेट की नहीं निकाल पाते और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी निकाल पाते हैं सीट और सेनेटर बन जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो फॉर्मेशन कौमी असम्बली में है उसमें से ज़ाहिर है अक्सरियत जो है वो अपोजिशन की तरफ चली जाएगी। और उनका ये कहना है और बहुत सारे माहिरीन इस पे अपनी राय भी देते हैं। उनका तो एक वाज़ेह प्लान है यही। जी हाँ, और बहुत सारे का उनका जो हरबा है वो यही है, राय भी देते हैं और अपनी राय भी रखते हैं कि क्या इसके बाद हुकूमत जो है ना, वज़ीर आज़म जो है वो घर चले जाएंगे। कुछ लोग तो बिल्कुल इतने ज़्यादा वो शोर हैं भी, मतलब वो जाएंगे, इतने ज़्यादा पुरजोश है। वो कहते हैं कि इधर हमने सेनेट की सीट जीती और उधर जनाब वज़ीर आज़म जो है ना वो घर चले गए। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में इतनी ताकत आ जाएगी और हम उस ताकत को, बल्कि बाज़ तो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ठीक है, कुछ ये भी कहते हैं और कुछ ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी चूँकि स्ट्रेंथ आ चुकी होगी और फिर हम बड़ी आसानी से अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे अगर वज़ीर आज़म नहीं बाज आते, मतलब अपना उहदा नहीं छोड़ते। अब मैं आपको इसके वो टेक्निकल आस्पेक्ट बताता हूँ। ठीक है, देखिए, सेनेट का इलेक्शन एक डिफरेंट इलेक्शन है। ठीक, इसका वज़ीर आज़म की सीट से कतन किसी किस्म की ना कोई कानूनी बाइंडिंग है, ना कोई कानून में इस तरह की कोई आइन में गुंजाइश है कि आपने आपका बंदा जो है वो सेनेट की सीट, फर्ज कर लें कि आपका हुकूमती बंदा जो है हफीज़ शेख साहब वो सीट लूज कर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में कतन ना कोई बाइंडिंग है, ना वज़ीर आज़म का कहीं किसी भी कोई रवायत है कि इसके बाद वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा, वो उनको घर जाना पड़ जाएगा। या फिर ये कहा जाता है कि जी मतलब ये अगर हार जाते हैं तो कोई, मैंने बताया कि कोई बाइंडिंग नहीं है, वज़ीर आज़म अपनी सीट पे अपने काम पे मौजूद रहेंगे। दूसरा सवाल कि जी वज़ीर आज़म को इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भाई किस बात का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को देना चाहिए, क्योंकि वो तो उन्होंने एक सेनेट में बंदा खड़ा किया उनकी पार्टी ने, वो बंदा कामयाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इससे क्या जवाब है। हाँ, आपको एक कुछ डिस्कशन में एक पॉइंट मिल जाएगा कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि हमने आपके बंदे को सेनेट में कामयाब नहीं होने दिया। और तीसरी बात यह है कि अपोजिशन ले आएगी तहरीक अदम एतमाद, तो अपोजिशन तो इसके लिए बहुत पहले से कोशिश भी कर रही है, उनकी पूरी ख्वाहिश है, पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे वसाइल भी लगा रहे हैं। उनके पास आखिरी रास्ता भी यही है। एहसन, अब सिचुएशन एक तरफ हफीज़ शेख को अगर आपने सेनेटर बनने से रोक लिया तो इसका मतलब ये कतन भी नहीं हो गया कि आप वज़ीर आज़म को भी उनकी सीट से उठा के अपनी अदम एतमाद की ताकत से अपने इतनी वोट आपको मिल जाएंगे कि आप उनको घर भेज सकें। तो ये सारे फॉल्स इल्यूजन्स हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। बिल फर्ज
اگر حفیظ شیخ صاحب کامیاب نہیں بھی ہو پاتے ٹھیک ہے تو پھر بھی حکومت پہ اس کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر اپوزیشن طریقے عدم اعتماد لے کے آئے گی تو پھر نئے سرے سے اس کو اپنی ساری قوت دکھانا پڑے گی اور حکومت اس کا جواب فی الحال تو یہ چاہ رہے ہیں بھی کسی طرح ان سے چھٹکارا حاصل مل جائے پی ٹی آئی سے، حکومت سے. بعد کی باتیں وہ ابھی تک زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے. جی ہاں وہ ان کی تو ظاہر خواہش ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال یہ ہے باجوہ صاحب آپ سے، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ایک مضبوط امیدوار ہیں، جو کہ ہیں بھی، تو حفیظ شیخ کو آسانی سے گرا دیں گے، ہرا دیں گے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یار نا آپ کے سوال کے نا دو حصے ہیں. بڑے خوبصورتی سے آپ نے سوال اپنا پلان کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ایک تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں. ایسن واقعی یہ بہت ہی کامیاب چال چلی گئی ہے. اچھا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ہم نے بطور جرنلسٹ ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو دیکھا ہے. وہ واقعی ایک بہت ہی تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ کس طرح کا طاقتور کینڈیڈیٹ میدان میں لانے کے لیے میں تو اپوزیشن کو ایک مبارکباد اور شاباش دوں گا کہ انہوں نے کیسی شخصیت کو چنا. کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی پہ لے جاتا ہوں. جب یہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسے کم مواقع ملتے ہیں کہ وہ ایک متفقہ وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہو گیا. تمام پارٹیوں نے ان کو، جب وہ وزیر اعظم بننے لگے تو تمام پارٹیوں نے اپنا ووٹ جو تھا ان کے حق میں ڈالا اور بطور متفقہ کینڈیڈیٹ وہ سامنے آئے اور یہ بہت ہی بڑی ہماری سیاست کی ایک کامیابی تھی. دوسری بات یہ ہے، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا مطلب اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں بھی وہ ایک بہت جو ہے جو تگڑے امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حفیظ شیخ کمزور امیدوار ہیں. اچھا ہاں بالکل. میں آپ کی ابھی آپ کو کہا نا بھی آپ نے وہ امیدوار جو تکڑے ہیں. جی بالکل ظاہر ہے دو پہلوانوں میں سے جب ہم کمپیریزن کریں گے حفیظ شیخ ان کے مقابلے میں ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک بڑی سارا حلقہ احباب ہے، حلقہ ارادت ہے، مرید ہیں ان کے بہت سارے. ان کی سیاست میں ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ رہے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب ان کے وزیر بھی رہے ہیں اور انہوں نے بڑی ایک جگہ پہ خوبصورت بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ حفیظ شیخ صاحب ڈسکوالیفائی ہوں. میں چاہوں گا کہ ہم میدان میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں. رہی دوسری بات آپ نے جو کی کہ کیا حفیظ شیخ کمزور کینڈیڈیٹ ہیں، احسن حفیظ شیخ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طاقت کے نہیں ہیں. سیاسی طور پہ ان کے یوسف رضا گیلانی جتنے روابط نہیں ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ ہیں، تمام تر خزانے کی قوت ان کے پاس ہے. یہاں اپوزیشن یہ توقع کرتی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے، چونکہ بہت سارے ایم این ایز کو فنڈز کی ضرورت جب پڑتی ہے، بہت سارے لوگوں کو، تو ظاہر ہے وزیر خزانہ جگہ جگہ پہ وہاں سے ان کو رکاوٹ لگانا پڑتی ہے. تو اس حوالے سے اپوزیشن کی یہ سوچ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا وہ ان کو اس طرح سے ووٹ لوگ نہیں کریں گے. اور اپوزیشن کا یہ بھی سوچ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا وہ اس الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ ان کی سوچ ہے اور وہ اس حوالے سے اپنا تگڑا کینڈیڈیٹ فیلڈ میں کرنے کا جو ہے نا کرنے میں کامیاب ہونے پہ اور سب پارٹیوں کا اس پہ اتفاق کرنے ہونے پہ، ان کی اپوزیشن کی پارٹیوں کا اور پیپلز پارٹی کی اس پہ بیکنگ کرنے پہ وہ بڑے خوش ہیں. جی باجوہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے سینٹ الیکشن کی. باجوہ صاحب بتائیے گا قومی اسمبلی میں اس وقت پارٹیوں کی پوزیشن کیا ہے؟ یار احسن قومی اسمبلی میں اس وقت جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس 158 ہیں، جبکہ اگر ہم حکومت اور اس کے اتحادیوں کی پہلے بات کر لیں تو 158 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. 7 ان کے پاس جو ہے نا ایم کیو ایم پاکستان کے جو ممبرز ہیں
उनकी उनको हमायत हासिल है। फिर इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के 5 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP के 5 हैं, GDA के 3 हैं, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद साहब 1 हैं, इसी तरह जमहूरी वतन पार्टी के 1 हैं और इंडिपेंडेंट के भी 2 हैं। मजमूई तौर पे उनको 180 के करीब जो है ना वो उनकी स्ट्रेंथ है। और इसी तरह अगर आप अपोजिशन का मैं आप जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 83 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 हैं, फिर इस तरह MMA के 15 हैं, BNP के 4 हैं, इंडिपेंडेंट की 2 की हमायत है और ANP से भी 1 है। इस तरह उनकी कोई 160 के करीब, मतलब अपोजिशन की 160 और हुकूमत की 180, कितना वाज़ेह फर्क नहीं है वैसे इनमें, स्ट्रेंथ बनती है। ठीक हो गया, यही इस वक्त की सूरत है। ठीक हो गया। बाजू साहब बताइएगा, खबरें आ रही हैं हुकूमत को इत्तेहादियों से भी खतरा हो सकता है, हुकूमत के कौन कौन से इत्तेहादी हुकूमत को दगा देंगे? बड़ा ही, ये भी एक पेशन गोई कर दें, आपके पास तो सारी बातें होती ही हैं। बड़ा ही वैलिड आपका सवाल है। कहा यह जाता है, जिस तरफ आपने इशारा किया जी, वो ये है कि एक तो ये कहा जाता है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना जी, वो हुकूमत के साथ उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं है। ठीक हो गया। उनके 7 मेंबर्स हैं। फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बारे में ये कहा जाता है कि उनके एक वज़ीर साहब ने वफाकी कैबिनेट की मीटिंग में अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत के बारे में इजहार किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हफीज़ शेख साहब के बारे में कि वो निस्बतन कमज़ोर कैंडिडेट हम। तो इस तरह की बातों से अपोजिशन ने ख़ासी तवक्को लगाई हुई है और वो कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हम बड़ी आसानी से इन पार्टियों के लोगों को, और फिर वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो है ना वो वज़ीर आज़म से मुतमिन नहीं है। ठीक, अब देखें ना कितनी खूबसूरत विशफुल थिंकिंग है, आपकी ख्वाहिशात हैं। वो कहते हैं कि चूंकि ये बहुत सारे इनके अपने जो मेंबर्स हैं वो नाराज़ हैं हुकूमत से, और ख़ास कर हफीज़ शेख से नाराज़ हैं कि ये महंगाई के हवाले से वो इन पे बात करते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं जी ये सारे हमें वोट दे देंगे, ठीक है, और फिर हमारा कैंडिडेट के इतने राब्ते हैं कि वो अपने रवाबत से वोट ले लेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी बना ली है अपने ख्याल में। ठीक है, अब हमें बतौर जर्नलिस्ट एहसन चीज़ों को बेलाग तरीके से देखना है, बिल्कुल, और हमें ये समझना है कि और आवाम को आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हक़ाइक़ उनके सामने रखने हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 158 जो मेंबर्स हैं जी, क्या उनको ये नहीं पता कि अगर हमारी यहाँ पे कमज़ोरी नज़र आती है, बिल्कुल, तो पार्टी में जो बंदा MNA बनता है उसकी एक नज़रियाती, बिल्कुल, पार्टी के साथ मोहब्बत और वाबस्तगी और ज़ाहिरी बात हल्के में एक कंपटीशन है, वो उसको आप इस छोटी सी वजह से कि आपको खुफिया तरीके से रायदही मिल जाती है जी, तो आप उसका जनाब ये फ़ायदा उठा सकेंगे कि वो आपको वोट नहीं देगा, और हफीज़ शेख से वो नाराज़ है, ठीक है, आपके ख्याल में, और वो उनको, हालांकि उसने तो हफीज़ शेख साहब के पास बार बार जाना है और वहाँ से ज़ाहिर वज़ारत ख़जाना के बगैर आपके, तो ये जो सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वोट नहीं देंगे, ये कतन गलत सोच है। मुझे पूरी तवक्को है, और जो अब तक की मेरी इंफॉर्मेशन है जो वो ये है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो अपनी पार्टी के साथ और अपने कायद के साथ खड़े हैं। ठीक हो गया। वो अपोजिशन की जिसकी कश्ती वो खुद समझते हैं कि डूब रही है जी, वो इसको कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कही जाती है कि जी MQM के जो लोग हैं ना जी, वो तो अब ठीक है गए के गए हुकूमत, वो तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, ठीक हो गया। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि MQM वाले, अच्छा जी, अपने इत्तेहादी हुकूमती कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, तो क्या MQM वाले उस पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे जिसके खिलाफ वो सुबह शाम नंगी तलवारें लेके एक दूसरे से फाइट करते हैं, छुड़ियां चलती रहती हैं उनके, वो क्या वो उनको वोट देंगे? यहाँ ये दूसरा उनका जो कॉन्सेप्ट है अपोजिशन का वो रिजेक्ट होता है। तीसरा जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है ना
वो बड़ी नाराज़ मरूद है यार। उनको कई लंबी चौड़ी वो दास्तान है उनके गिले शिकवे, यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के गिले शिकवे वाकई PTI से हैं, हुकूमत से हैं, इमरान खान साहब से हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि वो इनका साथ छोड़ेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, चौधरी परवेज़ लाई की शक्ल में या बाकी उनके साथियों की शक्ल में, वो बड़े एक वज़ादार आदमी है। वो बड़ी उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बड़ी है। वो जिसके साथ निकलते हैं आखिर वक्त तक उसका साथ देते रहते हैं। उनकी एक हिस्ट्री है, वो अपने साथियों को तारीख में ऐसा नहीं हुआ कभी वो भी कहते हैं इस तरह से तनहा नहीं छोड़ते और इस तरह से उनको मायूस नहीं करते, तो लिहाजा वो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया। बाकी भी जितने इत्तेहादी हैं, आप एक शेख रशीद साहब की सीट है वो भी नहीं छोड़ेंगे, जमहूरी वतन पार्टी, इस तरह के GDA, मुझे BAP, मुझे किसी से भी कोई चांस नहीं नजर आ रहा कि हुकूमत का साथ नहीं, वो हुकूमत का साथ छोड़ दें इस वजह से कि हफीज़ शेख साहब जो है ना वो उनको कैंडिडेट पसंद नहीं, भाई साहब निस्बतन वो उतने पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहे। ठीक हो गया। भाई साहब एक अहम इंकशाफ अब आप कर ही दें तो अच्छा है। अब इस बात से पर्दा हटा दें, इलेक्शन कौन जीतेगा और मार्जिन कितना होगा? मेरी सारी गुफ्तगू से आप खुद समझ गए होंगे, आप माशाल्लाह बड़े नौजवान और बड़े समझदार नौजवान हैं। सारी चीज़ें देखिए, एक तो आपके इस प्रोग्राम को ये क्रेडिट जाता है कि वो $1 मिलियन क्वेश्चन जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान लगा है, उसका जवाब इसमें है कि सेनेट की सीट हफीज़ शेख बड़ी वाज़े मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। ठीक हो। अगर आप ये पूछते हैं कि वो कितने फिगर से जीतेंगे, तो हफीज़ शेख जो वोट लेंगे एहसन वो 180 प्लस होंगे। और उनके जो मुखालिफ हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी तमाम तर मकबूलियत, अपनी तमाम तर शख्सियत और अपने तमाम तर राबतों और अच्छी गुफ्तगू और कुशादा दिली और इस सब के बावजूद उनका जो फिगर होगा वो 150 के राउंड अबाउट होगा। ठीक है, मतलब पूरे 160 भी नहीं ले सकेंगे वो। जी, वो पूरी तरह से हालात इसी तरह से होंगे, मतलब 10 वोट इनके भी उधर जाएंगे। मैं इस वक्त ये कह नहीं सकता, लेकिन जो सूरत हाल बड़ी तेजी से सामने आ रही है उसमें एक तो आप इस पेशगोई को नोट कर लें। जैसे ही सेनेट के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो उसमें विनर की सीट पे लिखा होगा हफीज शेख, जो कौमी असम्बली से फेडरल कैपिटल से जिन्होंने सेनेट का इलेक्शन जीतना है, तो वो हफीज शेख जीतेंगे। कोई कुव्वत उनको हरा नहीं सकती। उनको इतनी, उनकी अपनी पार्टी की और सारे इत्तेहादियों की इतनी कुव्वत मौजूद है, वो भरपूर तरीके जमहूरी तरीके से वो जीतेंगे। और दूसरी उनकी फिगर जो है 180 प्लस होगी। और इसी तरह जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो 150 के राउंड अबाउट वो वोट ले सकेंगे। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने सुना बाजवा साहब ने कहा कि PTI 180 प्लस जो सीटें वो लेगी और जो 180 प्लस वोट लेगी वफाकी कैपिटल की सेनेट की सीट में। ठीक हो गया। और अपोजिशन जो 150 तक रह जाएगी। तो बाकी देखते हैं जो सेनेट का नतीजा आता है। बाकी हमारी तरफ से ये इंकशाफ हो गया है कि हफीज़ शेख साहब जीतेंगे। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। बाजवा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।